दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये कहते घूम रहे हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दिया गया था और कई मंचों पर ये बोल चुके हैं और ये पूरे ये बात जो है पूरे अखबारों में यानी जिधर उधर फैल चुकी है, पब्लिश हो चुकी है और हर तरफ यही चर्चा है कि उन्हें ऑफर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये जो बात है, कल जो मुंबई में जो इंडिया टुडे की जो कॉन्क्लेव हुई थी, वहां पर जो मशहूर पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उन्होंने पूछा उनको, नितिन गडकरी को, उन्होंने ये बात तो कह दी कि मुझे यानी बिफोर इलेक्शन यानी इलेक्शन के पहले भी और आफ्टर इलेक्शन के बाद भी मुझे प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। ऐसी कौन सी बात, क्या बात है कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफर जो था, प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर जो था, वो उन्होंने ठुकरा दिया है। आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? और दूसरी बात यह है कि किसने उनको प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दिया? उनके पार्टी के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, या फिर अपोजिशन वाले लोग थे? अपोजिशन में शरद पवार है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, उद्धव ठाकरे। तो फिर किसने उनको ऑफर दिया था? वो यही कह रहे हैं कि मुझे ऑफर दिया गया था। ये जो आधी अधूरी कहानी हो, ऑफर दिया था तो फिर किसने दिया था इतना बड़ा ऑफर? तो प्राइम मिनिस्टर बनना है कोई एक मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ा एक ओहदा होता है, ये इतिहास बनता है। प्राइम मिनिस्टर का एक इतिहास बन जाता है। तो इतना बड़ा ऑफर नितिन गडकरी ने क्यों ठुकरा दिया? क्या वजह है और किसने दिया? ये राजदीप सरदेसाई उनको पूछ रहे हैं, उनको उनसे निकालने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसने दिया, लेकिन वो यही कह रहे कि मुझे दिया गया था। ये बात सच है, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा कि भाई किसने दिया। क्या वजह है कि नितिन गडकरी ये टाल रहे हो, टालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किसने मुझे दिया है? तो ये आधी अधूरी कहानी। और ये कह रहे हैं कि वो ये जो कह रहे हैं कि मेरी जो आइडियोलॉजी जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं जीते आया हूं, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑफर जो दिया गया था वो अपोजिशन पार्टी के लोगों ने यानी कांग्रेस के लोगों ने, ये जो इंडिया अलायंस है, उन लोगों ने उनको ऑफर दिया गया। लेकिन ये बात अगर से सही है तो उन्होंने खुलकर बताना चाहिए कि मुझे इन्होंने ऑफर दिया था प्राइम मिनिस्टर पद का, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे ऑफर दिया गया था लेकिन मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा? हाउ इट इज पॉसिबल? इतना बड़ा ऑफर कोई छोटे मोटे मिनिस्टर का नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर तो एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा इतिहास होता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास में नाम दर्ज होता है। तो इतनी बड़ी ऑफर उन्होंने क्यों ठुकरा दी? ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, यहां तो सस्पेंस में रख रहे हैं। और ये बात क्या सही है, या फिर वो झूठ बनाकर इसे फैलाना चाहते हैं, या फिर वो बीजेपी में एक दहशत फैलाना चाहते हैं? जो बड़े लोग हैं बीजेपी के, कद्दावर नेता है, उनमें वो एक दहशत फैलाना चाहते हैं। 2024 के इलेक्शन में उनको यानी उनके साथ शह और मात का खेल खेला गया था, यहां तक कि उन्हें टिकट भी नहीं देने की बात की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से उनका टिकट कंफर्म नहीं था। उस समय भी एक बवाल हो गया था,
और स्वयं नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभा में नितिन गडकरी को नहीं बुलाया। अमित शाह कल परसों आए यहां पर, नितिन गडकरी यहां नदारद थे, पुणे में नदारद थे और बता रहे थे मैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन में था, हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन में था। यहां को छोड़कर वहां क्यों गए? यहां तो उनका निजी क्षेत्र है, यहां उनकी पहचान है, यहां उनकी इमेज है। फिर इस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मंच क्यों नहीं साझा कर पा रहे? क्या वजह है कि शहम और मात का खेल बीजेपी में क्यों हो रहा है, और वो भी नितिन गडकरी के साथ? तो ये जो है, यहां आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, सभा में तो बुलाए नहीं, लेकिन जब एयरपोर्ट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो स्वयं नितिन गडकरी उनको मिलने के लिए गए और उन्हें बाद में लोकसभा का टिकट मिला। तो ये बात है, कोई अंदरूनी एक राजनीति चल रही है उनके साथ, और हो सकता है उनको जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह, जेपी नड्डा है, ऐसे लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई मुझे भी ऑफर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर पद का, इतना बड़ा ऑफर दिया है भाई, कोई कम नहीं हूं। ये छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है यहां पर, और नितिन गडकरी यही बात शायद खुलकर सामने कह नहीं पा रहे। लेकिन जो बात उन्होंने कही थी, फिर ये जो हवा क्यों छोड़ी गई कि मुझे प्राइम मिनिस्टर पद का ऑफर दिया गया था लेकिन मैंने ठुकरा दिया, यह हवा छोड़नी नहीं चाहिए थी। अगर छोड़ना था तो फिर उन्होंने खुलकर बताना चाहिए कि मुझे पीएम पद का ऑफर इन लोगों ने दिया था, किसी का तो भी नाम लेना चाहिए। तो अभी भी बीजेपी में शह और मात का खेल खेला जा रहा है नितिन गडकरी के साथ में। हो सकता है उनका कद कम करने की कोशिश, यानी जो 2014 से और आज तक उन्हें एक ही डिपार्टमेंट दिया गया है, उनका कोई प्रमोशन या प्रोन्नति नहीं हुई है। हालांकि पिछले साल में जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी थी बीजेपी की, वहां से भी नितिन गडकरी को निकाल दिया गया था और वहां देवेंद्र फडणवीस को लिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।